दिल्ली इन दिनों एक ऐसे धुंध भरे कैद खाने में है जहां सर्दी और प्रदूषण मिलकर शहर को सांस तक नहीं लेने दे रहे। हर सुबह दिल्ली एक मोटी बासी जहरीली परत में लिपटी दिखती है। हवा की रफ्तार इतनी कम है कि धुआं ऊपर नहीं उठता और धुंध जमीन से चिपककर पूरे शहर को ढक लेती है। गुरुवार को राजधानी का न्यूनतम तापमान 11.4 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 28.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। लेकिन हवा इतनी खराब थी कि धूप भी इस जहरीली चादर को चीर नहीं पाई। AQI लगातार गंभीर श्रेणी में है। एक्चुअली मैं आई हूँ यहाँ पे ऋषिकेश से। मैं यहाँ पे अपनी दोस्त के यहाँ आई थी, कल ही आई हूँ और इतना पोल्यूशन है यहाँ पे कि मतलब ब्रीदिंग में भी प्रॉब्लम हो रही है मेरे को। मास्क पहनना पड़ रहा है हमारे को और यहाँ का AQI इतना ज़्यादा है। अब मतलब पोल्यूशन क्या, स्मॉग ही है ये बेसिकली। मतलब प्रिपेयर्ड है जाने के लिए, सब सामान तैयार निकल रहे हैं, बस उसके लिए हम मतलब मास्क वगैरह पहन रहे हैं और घर में ही रहने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ज़्यादा पोल्यूशन से इंटरेक्शन ना हो हमारा। ITO, रोहिणी, आनंद विहार, पंजाबी बाग और नोएडा जैसे इलाके सांस लेने की क्षमता पर लगातार चोट कर रहे हैं। अस्पतालों में सांस, आंख और हार्ट मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। यार ये पोल्यूशन अब से थोड़ी 10 साल से 15 साल से चल रहा है। इसका कोई स्थायी इलाज नहीं है जब तक सरकार इसके ऊपर गंभीर रूप से काम नहीं करेगी। आप सोच रहे हो गाड़ियां बंद करा दो, ये रोड करा दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। टारगेट रखोगे साल के कम से 2 करोड़ पेड़ दिल्ली में लगाने हैं, ये टारगेट रख के चलो। आप सोचोगे आज गाड़ी बंद करा दूं, कल बिल्डिंग बंद करा दूं। सरकारी बिल्डिंगों के काम चल रहे हैं, प्राइवेट बंद कर देते हो, इससे कहाँ पोल्यूशन रुकेगा? और कोई सरकार गंभीर नहीं है। पराली हजारों सालों से चल रही है, तब दिल्ली में पोल्यूशन नहीं आता। एक ही महीने सोचते पोल्यूशन है, पूरे साल की ये हालत है दिल्ली में। गंभीर रूप से सोचो, एक स्थायी इलाज निकालो। ऐसे बिगड़ते हालात को देखते हुए दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज सचिवालय में आपात बैठक बुलाई। बैठक में वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए हॉटस्पॉट इलाकों पर विशेष टीमें तैनात करने, सड़क धूल पर नियंत्रण, निर्माण गतिविधियों की निगरानी, पानी का छिड़काव बढ़ाने और औद्योगिक उत्सर्जन पर सख्ती जैसे फैसलों पर चर्चा हुई। सिरसा ने साफ कहा, दिल्ली की हवा आंकड़ों से नहीं, जमीनी काम से सुधरेगी। यानी हालात गंभीर हैं और सरकारी स्तर पर और कड़े उपाय जल्द लागू होंगे। दिल्ली की तकलीफ ये है कि मौसम और प्रदूषण दोनों की मार एक साथ पड़ रही है। सुबह धुंध से भरी हैं और रातें कड़वी ठंड से, और दिन स्मॉग से चमकहीन है। लेकिन देश के दूसरे हिस्सों में मौसम बिल्कुल विपरीत दिशा में जा रहा है। उत्तर और मध्य भारत तेजी से कड़क ठंड की गिरफ्त में आ रहे हैं। IMD के अनुसार मध्य भारत में शीतलहर ने दस्तक दे दी है और तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला गया है। राजस्थान के सीकर में न्यूनतम तापमान 5.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। मैदानी इलाकों में इस सीजन का सबसे कम है ये। 20 नवंबर को पश्चिमी मध्य प्रदेश में सेवियर कोल्ड वेव का अलर्ट है, जबकि 21 नवंबर को मध्य महाराष्ट्र, पूर्वी मध्य प्रदेश और तेलंगाना में भी शीतलहर की स्थिति बन सकती है। IMD का अनुमान है कि अगले कुछ दिनों में मध्य भारत में तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की और गिरावट होगी, जिससे सुबह और ज्यादा धुंधली और रातें कड़ाके की होंगी। इसके बिल्कुल विपरीत दक्षिण भारत इस समय बारिश की मार झेल रहा है। तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। पिछले 24 घंटों में तमिलनाडु और केरल में बारिश हुई। 19 से 25 नवंबर तक तमिलनाडु में भारी बारिश जारी रहेगी। केरल में 19 और 21 से 24 नवंबर के बीच तेज बारिश का अनुमान है, जबकि अंडमान निकोबार में 19 से 23 नवंबर तक
भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम के इस उथल पुथल के बीच बड़ा कारण है लो प्रेशर सिस्टम, जो कोमोरिन क्षेत्र से मालदीव लक्षद्वीप की ओर खिसक रहा है। बंगाल की खाड़ी में 22 नवंबर को एक नया लो प्रेशर बनने की संभावना है, जो 24 नवंबर तक डिप्रेशन में बदल सकता है। यह सिस्टम पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ते हुए दक्षिण भारत और समुद्री क्षेत्रों में और खराब मौसम पैदा करेगा। स्थिति इतनी खतरनाक है कि आईएमडी ने मछुआरों को 1924 नवंबर तक अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के कई हिस्सों में बिल्कुल ना जाने की सख्त चेतावनी दी है। समुद्र में तेज हवाएं, ऊंची लहरें और खराब विजिबिलिटी जानलेवा साबित हो सकती है। इधर उत्तर भारत में ठंड और धुंध बढ़ रही है, उधर दक्षिण भारत मूसलाधार बारिश से जूझ रहा है और दिल्ली इन सब के बीच स्मॉग से जकड़ी सर्दी का सामना कर रही है। ये वो समय है जब मौसम और प्रदूषण दोनों मिलकर लोगों के जीवन में हर दिन नई चुनौती ला रहे हैं। देश भर में मौसम ने जो ये 3 अलग अलग चेहरे दिखाए हैं, कड़क ठंड, घना स्मॉग और भारी बारिश, ये सिर्फ बदलते मौसम की कहानी नहीं, बल्कि जलवायु के तेजी से बिगड़ते संतुलन की भी चेतावनी है। दिल्ली की सांसें, मध्य भारत की सर्दी और दक्षिण भारत की बारिश तीनों मिलकर बता रही हैं कि आने वाले दिनों में मौसम और ज्यादा करवटें लेने वाला है। जानते हैं, जब जब मैं शोर भरी दुनिया को देखती हूं ना, तो खबरें, बहस, तर्क वितर्क सब कुछ सुनाई देता है, पर लगता है जैसे असल बात कहीं गुम सी हो गई हो। वो बात जो सीधी आपके और मेरे दिल से और हमारे जीवन से जुड़ी है, जो जरूरी तो है पर अधूरी सी रह गई है। वही बात अब मुझे आपसे करनी है, अनकही, सहज और सरल। ये कड़क है।